नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसान संघ और सरकार के बीच शुरू हुई वार्ता, कुछ हद तक बनी दोनों पक्षों में सहमति। किसानों और बीजेपी घोषणा पत्र और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग पर अड़े। अजमेर में क्रिश्चियनगंज में पानी से भरी गाड़ी में डूबने से 2 बच्चों की हुई मौत। मौज मस्ती करने गए थे बच्चे, बचाने के बजाय अन्य दोस्त मौके से भागे। सीकर के देवलनाड़ा गांव में पत्नी ने की पति की पीट कर हत्या में साले ने भी की मदद। पुलिस ने दोनों को लिया हिरासत में। नागौर के बासनी भवा तीनदास की सरहद पर हो रहा है हिरणों का शिकार। 3 मृत हिरण लटके मिले पेड़ों पर। ग्रामीणों ने जाग जाने पर आरोपी हुए फरार। बारां में चोरों ने 2 मकानों को बनाया निशाना। मकान मालिक को बंधक बनाकर लाखों रुपए के जेवरात किए चोरी। मकान मालिक को किया घायल। इक्कीस जून को विश्व योगा दिवस पर प्रदेश भर में योग किया जाएगा। जयपुर में SMS स्टेडियम पर योग दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह भी आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री भी आम लोगों के साथ योग करेंगे। योग दिवस की तैयारियों को लेकर राज्य के चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ और महापौर अशोक लाहौटी ने शहर अध्यक्ष संजय जैन के साथ कार्यकर्ताओं की बैठक ली। सराफ ने बताया कि सभी पार्षदों को 200 कार्यकर्ता लाने का टारगेट दिया गया है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इस बार पहले से ज्यादा लोग योग करने पहुंचेंगे। दूसरी ओर महापौर अशोक लाहौटी ने कहा कि स्टेडियम में 1 लाख लोग एक साथ योग कर पाएंगे। सेंटर में है मेरा फ्रेम। हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक प्राइड का विषय है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पहुँचे। मिनिमम 200 संख्या कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छा से तय की है। इससे बहुत ज़्यादा संख्या वहाँ पहुँचेगी और मुझे लगता है कि लगभग इस बार स्टेडियम में 1 लाख के लगभग संख्या जयपुर शहर से पहुँचने वाली है। इसके अलावा अलग अलग वार्डों में, अलग अलग गार्डनों में भी योग के कार्यक्रम चल रहे हैं। देखिए, विश्व योग दिवस पर 21 तारीख को जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम SMS स्टेडियम में होगा, उसमें बहुत ही जोश के साथ, सक्रियता के साथ सब लोग लगे हुए हैं और मुझे लगता है
कि पिछली बार जितनी संख्या रही उससे अधिक संख्या इस बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम में रहेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में पधारेंगी और हमने गवर्नर साहब को भी उसमें आमंत्रित किया है और केंद्र स्तर से भी कोई न कोई मंत्री उसमें आएंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने बीमा एवं निधि विभाग के कर्मचारियों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। राठौड़ ने बनी पार्क स्थित राज्य बीमा निधि विभाग कार्यालय में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान राठौड़ ने कर्मचारियों से अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करने की अपील की। राठौड़ का कर्मचारी यूनियन की ओर से स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम में विभाग के सचिव ने भी भाग लिया। राज्य ग्राम सेवक संघ के साथ 2 दौर में वार्ता शासन श्री स्तर पर हो चुकी है। उनकी मांगें जिन पर हमने पहले विचार किया था उनको मानने के लिए सरकार पहले से ही तैयार है। हमारी अच्छी वार्ताएं हो रही है। मैं समझता हूं कि जल्दी इसका समाधान होगा। वीडियो आरडीएस जो संघ बना हुआ है उनका भी ज्ञापन हमें मिला है। उनकी पदोन्नति संबंधी मांग है, वित्त विभाग को हमने भेजा है और आज सुबह उनका एक शिष्टमंडल मुझसे मिला था विकास अधिकारियों को। मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि डीपीसी में स्टैग्नेशन के नाम पर जो कमियां रही हैं उनको दूर करने का सरकार प्रयास करेगी। बीजेपी सरकार के कथित कुशासन के खिलाफ जयपुर में प्रतापनगर स्थित हल्दीघाटी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया। कांग्रेस के शहर उपाध्यक्ष नवल नीमावत के नेतृत्व में चल रहे सत्याग्रह में शहर महासचिव डॉक्टर डीएस शर्मा सहित कई कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अन्न का त्याग किया, जिससे 2 से 3 कार्यकर्ताओं की तबीयत भी बिगड़ गई। कार्यकर्ताओं के सत्याग्रह को जयपुर शहर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास ने जूस पिलाकर तुड़वाया। खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस का सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सत्याग्रह स्थल पर उपस्थित रहे। अलवर में मौसमी बीमारियों के मद्देनजर सोमवार को अतिरिक्त कलेक्टर राकेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भीषण गर्मी के दिनों में पानी और बिजली की आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर अतिरिक्त कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी पर्याप्त मात्रा में दवाइयों का भंडारण रखने को कहा। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के कौलारी थाना क्षेत्र के छोटा मानपुर गांव में 28 वर्षीय युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। मृतक के छोटे सगे भाई ने जमीन और पैसों को लेकर सर में लोहे के सरिये से वार कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसे पुलिस ने मोबाइल और कॉल की डिटेल के आधार पर गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी रूप सिंह धावाई ने बताया कि 14 जून की रात्रि को राकेश पुत्र रामवीर की निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक का छोटा भाई कल्याण उर्फ कल्ला ने घर, जमीन और ट्रैक्टर के पैसों के लेन देन को लेकर सरिया मारकर निर्मम रूप से हत्या कर दी और मृतक को चारपाई पर पड़ा छोड़कर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने मनिया मार्ग पर टांडा गांव के पास से दबोच लिया। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में पानी से भरी नाली में डूबने से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। कृष्णगंज थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि लोहाखा के रहने वाले 12 साल के अरमान और उसका हमउम्र शैलू अपने 4 दोस्तों के साथ जनाना अस्पताल के सामने पानी से भरी एक नाली में मौज मस्ती करने गए थे। नहाने के दौरान अरमान अचानक से पानी में डूबने लग गया, जिससे घबराकर उसके 4 अन्य दोस्त मौके से भाग खड़े हुए। लेकिन 12 साल के शैलू ने जब अरमान को बचाने का प्रयास किया तो वो भी उसके साथ पानी में डूब गया।
दोनों बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग जब तक मौके पर पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी और अरमान और शैलू मौत की आगोश में समा चुके थे। अभी जो हादसे की जानकारी मिली बहुत पीड़ादायक है। बच्चे दो जवान बताते हैं कि पीली खान के पास के रहने वाले हैं। सनाना अस्पताल के पास में एक बहुत बड़ा कुंड जैसा है, उसमें बच्चे नहाने के लिए गए। एक बच्चा फिसल करके जो डूबने लगा, दूसरा उसको बचाने गया। दोनों बच्चे डूबने से उनका देवसान हुआ है। एक के पेरेंट्स यहाँ उपलब्ध है, दूसरे के पेरेंट्स जयपुर में हैं, उनको सूचना दे दी है। वास्तव में बहुत पीड़ादायक और दुखदायी घटना है। हम इन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ढाढ़स बंधवाना चाहता हूँ और अस्पताल में मैंने इसको भी कहा है बहुत जल्दी अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है वो करके बच्चों के शव को पेरेंट्स को तुरंत दे दें और उनके प्रति हम सबकी संवेदना। दो बच्चे हैं, जनाना हॉस्पिटल से घोघरा की तरफ चलते हैं तो रास्ते के पास एक खड्डा बना हुआ है जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ पूरा खड्डा, करीब 20-30 फुट के आसपास गहरा है वो। उसमें बच्चे नहा रहे थे, 5-6 बच्चे बता रहे हैं, 2 बच्चे डूब गए और खत्म हो गए। सूचना मिली, वहाँ पहुँचे, गाँव वालों की मदद से निकाला, हॉस्पिटल आए हैं, 2 साल से चेकअप वगैरह कराया, खत्म हो गए बच्चे। परिजन आए हैं, पोस्टमार्टम करवा के अभी बोली थी। अजमेर के ब्यावर में शहर में योग के प्रति जनजागृति फैलाने के उद्देश्य से सोमवार को वाहन रैली निकाली गई। रैली को उपखंड अधिकारी पीयूष सामरिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लिए योग के महत्व के संबंधित नारे लगाए। एसडीओ सामरिया ने योग के बारे में जानकारी दी। इस दौरान प्रभारी वैद्य रमाशंकर पचेरी ने भी अपने विचार रखे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने राज्य के मुगलसराय रेलवे स्टेशन और आगरा एयरपोर्ट का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया है। सीएम आदित्यनाथ के इस प्रयास से पंडित दीनदयाल के परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भतीजी और बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष मधु शर्मा का कहना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कार्यकाल काफी संघर्षपूर्ण रहा है। उन्होंने किसी भी काम को करने के दौरान कभी हार नहीं मानी। मधु शर्मा का कहना है कि उनकी सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत हुई थी। बातचीत के दौरान उन्होंने सीएम आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया, साथ ही अपने परिवार के बारे में उनको जानकारी भी दी। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भतीजी मधु शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा एयरपोर्ट और मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया है। उपाध्याय परिवार में इस बात को लेकर काफी खुशी है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मधु शर्मा, जो उनकी भतीजी भी है। आइए उनसे जानते हैं कि उनके और उनके परिवार में किस तरह की खुशी है इस बात को लेकर। पूरे परिवार में बहुत ज्यादा खुशी है। मेरे पिताजी शायद अभी होते तो बहुत खुश होते, क्योंकि वो भी काफी प्रयासरत थे बरसों से कि धानक्या या मुगलसराय, जहाँ पर मुगलसराय में उनकी हत्या हुई थी और धानक्या उनकी जन्म स्थली है, तो वो चाहते थे कि कहीं भी किन्हीं जगहों में से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम आए और उनके नाम से ये स्टेशन का नाम रखा जाए। और पूरा परिवार इससे बहुत खुश है और हम आदरणीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। पूरा परिवार धन्यवाद देना चाहता है। ऐसा नहीं लगता कि काफी समय लग गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम को दोबारा से पूरे देश के सामने लाने के लिए? काफी समय लग गया, इसके पहले भी काफी प्रयास किए थे, लेकिन जो कांग्रेस है और जो दूसरी पार्टियां उन्होंने इस चीज को कभी आने नहीं दिया, तो काफी विरोध भी हो रहा है इस चीज का और काफी समय भी लग गया। क्या मानते हो इस चीज का, क्या कारण मानते हो इतना समय लगने का? आप देखिए ना कि कांग्रेस ने तो 70 वर्षों तक शासन किया, पर उन्होंने देश को ही कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, तो दीनदयाल जी को तो वो कैसे आगे आने देते? उन्होंने लोगों को भ्रमित किया है, अंतिम छोर के व्यक्ति को भ्रमित किया है, उनको अशिक्षित रखा है। तो ऐसी कांग्रेस क्या किसी को पनपा सकती है क्या? तो ये थी हमारे साथ बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भतीजी मधु शर्मा, जिन्होंने बताया
कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कार्यकाल वास्तव में बहुत ही कठिनाईपूर्ण रहा है और जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया जीवन से वो एक प्रेरणादायी है लोगों के लिए। इस समय कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ योगेंद्र महावर, A1 टीवी। राज्य सरकार की ओर से इन दिनों पट्टा वितरण अभियान चलाया जा रहा है। जोरों पर है यह अभियान। सरकार चाहती है जल्द से जल्द लोगों को पट्टा मिले। दूसरी ओर अलवर में सरकारी नुमाइंदे ही इस अभियान को फेल करने में जुटे हुए हैं। अलवर के बहादुरपुर पंचायत समिति के दर्जनों लोग पट्टा नहीं मिलने और अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार करने की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इन लोगों का कहना था कि गांव के अटल सेवा केंद्र पर पट्टा अभियान चलाया जा रहा है। इस क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा जब पट्टे के लिए फाइल लगाई गई तो एक लोक सेवक ने अभद्र व्यवहार किया और सभी को भगा दिया। इस संबंध में कलेक्टर से शिकायत की गई है। झालावाड़ जिले के अकलेरा में ग्राम सेवकों व राजस्व कर्मचारियों के बाद अब अन्य कई संगठनों ने भी हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल में विकास अधिकारी और पंचायत प्रसार अधिकारी भी शामिल हो गए हैं। असहयोग आंदोलन में राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद उपशाखा अकलेरा के बैनर तले अनिश्चितकालीन कार्यों का बहिष्कार होगा। ग्राम सेवकों का हड़ताल के चलते ग्राम पंचायतें पहले से ही सूनी थी। अब मंत्रालय कर्मचारियों और अन्य के हड़ताल पर चले जाने से जिला परिषद और पंचायत समिति भी सूनी हो गई है। झुंझुनू में भी जिला परिषद और सभी 8 पंचायत समिति के बाहर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। असहयोग कलमबंद आंदोलन के तहत कर्मचारियों और अधिकारियों का कहना है कि वो जब तक काम नहीं करेंगे जब तक लंबित मांगे उनकी माननी नहीं जाती हैं। पट्टा शिविरों में भी इस घोषणा के बाद काले बादल मंडराने लगे हैं। बहरहाल कर्मचारियों ने धरना शुरू किया है जिसमें सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। हनुमानगढ़ जिले के फेफाना गांव के छात्र कुलदीप जाखड़ ने एम्स में पूरे हनुमानगढ़ जिले में 65वीं रैंक हासिल कर अपने माता व पिता सहित पूरे गांव का नाम रोशन किया है। इस मौके पर गांव में एक रैली भी निकाली गई। पिता सत्यप्रकाश जाखड़ ने बताया कि कुलदीप ने दिन रात मेहनत की जिसका परिणाम अब सामने है। गांव के लोग भी कुलदीप को बधाइयां देने के लिए पहुंच रहे हैं। अलवर जिले के बांसुर में योग दिवस को लेकर रैली का आयोजन किया गया। एसडीएम दीनानाथ ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली पंचायत समिति सभागार से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुई एसडीएम कार्यालय पहुंची। रैली में निजी स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर विकास अधिकारी विजेंद्र यादव, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रतिराम कुमावत सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जालौर जिले के जसवंतपुरा में श्री सुंधामाता आदर्श विद्या मंदिर आध्यात्मिक विद्यालय का लोकार्पण एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। श्री चामुंडा माता ट्रस्ट सुंधा पर्वत की ओर से 1,75,00,000 की राशि से नवीन विद्यालय में सहयोग प्रदान किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल और जिला प्रमुख बने सिंह गोहिल थे। चामुंडा माता ट्रस्ट के अध्यक्ष शंभू सिंह देवल, उपाध्यक्ष ईश्वर सिंह देवल ने भामाशाहों का सम्मान किया। मुख्य प्रवक्ता ललित बिहारी गोस्वामी ने कहा कि शिक्षा जीवन का महत्वपूर्ण अंग है।
इस मौके पर श्रवण कुमार मोदी, नरेंद्र आचार्य, सरपंच कौशल्या देवी आदि उपस्थित रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।